ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਯੋਗ ਸਮਝ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਬੱਚਿਓ, ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬੱਚਿਓ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ, ਤੂੰ ਤੂੰ ਮੈਂ। आज की हिंदी की कक्षा में मैं विनोद कुमार सरकारी हाई स्कूल बुल्लेपुर ज़िला लुधियाना आपका स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज यदि हमने किसी संदेश को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुँचाना होता है तो इसके लिए हम व्हाट्सएप, फेसबुक, जीमेल आदि साधनों का प्रयोग करते हैं। पत्र भी संदेश भेजने का एक महत्वपूर्ण साधन है। डाकिया तो आपको याद ही होगा। आपके घर के आसपास आपने डाकिये को पत्र बांटते देखा होगा। ये पत्र कौन लिखता है? इन पत्रों में क्या लिखा होता है? तो आओ आज हम शुरू करते हैं पत्र लेखन। पत्र लेखन प्राचीन समय से संचार के माध्यम के रूप में पत्र की बहुत उपयोगिता रही है। आज टेलीफोन, फैक्स, मोबाइल व इंटरनेट ने संचार के क्षेत्र में अभूतपूर्व क्रांति ला दी है। जिस किसी से भी हमने अपने मन की बात कहनी हो, उसे टेलीफोन या मोबाइल फ़ोन के माध्यम से बिना विलंब किए कह सकते हैं, या फिर मोबाइल से एसएमएस भेज सकते हैं। किंतु इसमें भी कुछ लोग सकुचाते रहते हैं कि कहीं टेलीफोन या मोबाइल फ़ोन का बिल ना ज़्यादा आ जाए। इसी हड़बड़ाहट में वे कई बातें कहना भूल जाते हैं। इंटरनेट की मदद से ईमेल भेजकर भी हम अपना संदेश भेज सकते हैं। एसएमएस या ईमेल पत्र के ही रूप हैं। इनमें मूल भावना वही है, पर माध्यम नया है। किंतु पत्र लेखन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के उद्गारों को सशक्त ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि जिन बातों को हमें बोलने में संकोच होता है, उन बातों को पत्र में आसानी से लिख सकते हैं। रिश्तों की मधुरता व निकटता बनाए रखने में पत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अतिरिक्त सरकारी, गैर सरकारी, निजी संस्थानों आदि में भी यद्यपि ईमेल द्वारा पत्र भेजे जाते हैं, किंतु डाक द्वारा पत्र भेजने की परंपरा भी साथ साथ चल रही है। कंप्यूटर, इंटरनेट आदि में भी खराबी या किसी
अन्य तकनीकी गड़बड़ी के समय डाक द्वारा पत्र भेजने का महत्व और भी बढ़ जाता है। डाक द्वारा भेजे गए पत्रों का रिकॉर्ड कार्यालय के डायरी रजिस्टर में रहता है। अतः पत्र लेखन अत्यंत उपयोगी व महत्वपूर्ण कला है। आम तौर पर पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र तथा अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र ऐसे पत्र जो सरकारी कार्यालयों के अधिकारियों, स्कूल, कॉलेज के प्रधानाचार्यों, अखबार के संपादकों, व्यावसायिक संस्थाओं, कंपनियों, फैक्ट्रियों, दुकानदारों आदि को लिखे जाते हैं, उन्हें औपचारिक पत्र कहा जाता है। अनौपचारिक पत्र ऐसे पत्र जो माता पिता, भाई बहन तथा सगे संबंधियों या मित्रों आदि को लिखे जाते हैं, उन्हें अनौपचारिक पत्र कहा जाता है। 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में औपचारिक पत्रों को शामिल किया गया है। औपचारिक पत्रों में पाठ्यक्रम में आवेदन पत्र तथा संपादक के नाम पत्र ही रखे गए हैं, अतः यहाँ इनके उदाहरणों को प्रस्तुत किया जा रहा है। आवेदन पत्र, इन्हें प्रार्थना पत्र भी कहते हैं। इस कोटि के पत्रों में नौकरी प्राप्त करने हेतु, किसी अन्य मांग की पूर्ति हेतु, किसी अधिकारी की शिकायत हेतु, किसी समस्या का समाधान करने के लिए किसी उच्च अधिकारी को आवेदन पत्र लिखे जाते हैं। आवेदन पत्रों को लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। पहला है, ऐसे पत्रों की भाषा शैली एक निश्चित ढंग की तथा औपचारिक होती है। भाषा में शिष्टता व विनम्रता होनी चाहिए। दूसरा है, ऐसे पत्रों में अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। इनमें संबंध विषय के अतिरिक्त कुछ भी नहीं लिखना चाहिए। तीसरा है, अधिकारियों को शिकायत भी प्रार्थना के रूप में ही की जानी चाहिए। संपादकीय पत्र पाठकों या आम जनता के द्वारा किसी विषय या समस्या पर ध्यान आकर्षित करने के लिए सामयिक विषयों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए समाचार पत्रों के संपादकों को लिखे जाने वाले पत्रों को संपादकीय पत्र कहते हैं। संपादक के नाम पत्रों को लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। पहला है, संपादक के नाम
पत्रों में संक्षिप्तता होनी चाहिए। दूसरा है, लेखक को अपनी बात को घुमा फिरा कर नहीं अपितु स्पष्ट रूप से कहना चाहिए। तीसरा है, लेखक को अपने विचार प्रस्तुत करते समय अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। चौथा है, किसी से ईर्ष्या भाव से नहीं अपितु उद्देश्यपूर्ण ढंग से लिखना चाहिए। पांचवा है, संपादक के नाम लिखा गया पत्र अपने आप में पूर्ण होना चाहिए। औपचारिक पत्र को लिखने की विधि। नंबर 1 पर पत्र का प्रारंभ। पत्र की बाईं ओर सेवा में लिखकर पत्र का प्रारंभ करना चाहिए। दूसरा है पदनाम। जिसे पत्र लिखा जा रहा है उस अधिकारी का पदनाम लिखना चाहिए, जैसे मुख्याध्यापक या प्रधानाचार्य या जिलाधीश या पोस्ट मास्टर या मुख्य संपादक आदि। तीसरा है पूरा पता। जिसे पत्र लिखा जा रहा है उस अधिकारी का पूरा पता लिखना चाहिए, जैसे प्रधानाचार्य, सरकारी हाई स्कूल मेरठ। चौथा है दिनांक। पता लिखने के बाद दिनांक लिखनी चाहिए। नोट: कुछ विद्वानों या लेखकों के अनुसार पत्र के अंत में दिनांक लिखनी चाहिए। पांचवा है विषय। अगली पंक्ति में प्रार्थना पत्र का विषय लिखना चाहिए। विषय को रेखांकित भी किया जा सकता है। यदि प्रार्थना पत्र टाइप किया जा रहा है तो उसे बोल्ड कर देने से वह अधिक आकर्षक व प्रभावशाली बन जाता है। छठा है संबोधन। इसकी अगली पंक्ति में लिंग के आधार पर संबोधन लिखना चाहिए, जैसे महोदय या श्रीमान पुल्लिंग के साथ तथा महोदया या श्रीमती स्त्रीलिंग के साथ आदि। सातवां है पत्र लिखने का कारण। इसके बाद एक या दो पंक्तियों में प्रार्थना पत्र लिखने का कारण लिखना चाहिए। आठवां है मुख्य विषय। एक या दो अनुच्छेदों में मुख्य विषय को बड़ी स्पष्टता व संक्षिप्तता से लिखना चाहिए। नौवां है आशा व विश्वास का प्रकटीकरण। एक या दो पंक्तियों में समस्या या शिकायत के समाधान आदि के प्रति विनम्रतापूर्वक आशा व विश्वास प्रकट किया जाए। 10वां है धन्यवाद। अगली पंक्ति में धन्यवाद
प्रकट करता हुआ वाक्य मैं आपका आभारी रहूंगा अथवा वाक्यांश धन्यवाद सहित सधन्यवाद लिखा जाए। 11वां है समाप्ति। अगली पंक्ति में आपका आज्ञाकारी शिष्य या आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या या भवदीय भवदिया आदि समापन सूचक शब्द लिखकर पत्र लिखने वाले के हस्ताक्षर होने चाहिए तथा उसके नीचे उसका नाम व पता लिखा जाना चाहिए, जैसे आपका आज्ञाकारी शिष्य हरपाल सिंह। नोट: यदि अपेक्षित हो तो पत्र लिखने वाला अपना टेलीफोन नंबर या मोबाइल नंबर या फैक्स नंबर या ईमेल पता भी दे सकता है। औपचारिक पत्र लिखने का प्रारूप। सेवा में पत्र का प्रारंभ उस अधिकारी का पद नाम व पूरा पता लिखें जिसे प्रार्थना पत्र लिखा जा रहा है। तत्पश्चात दिनांक लिखी जाए। इसके बाद आपने विषय में पत्र का विषय लिखना है, अर्थात जिस उद्देश्य के लिए आप पत्र लिख रहे हैं वो आपने यहाँ लिख देना है। माननीय महोदय, अर्थात यहाँ आपने संबोधन शब्द लिखने हैं। सविनय निवेदन ये है कि के बाद आपने एक या दो पंक्तियों में प्रार्थना पत्र लिखने का कारण लिखना चाहिए। इसके बाद मुख्य विषय एक या दो छोटे छोटे अनुच्छेदों में आप लिखें। इसके पश्चात आपने आशा व विश्वास का प्रकटीकरण करना है तथा इसके बाद धन्यवाद प्रकट किया जाए। तत्पश्चात समापन सूचक शब्द जैसे भवदीय। अंत में आपने यहाँ पत्र लिखने वाले के हस्ताक्षर जरूर करने हैं। पत्र लिखने वाले का नाम, पता, मोबाइल नंबर व ईमेल अवश्य लिखी जानी चाहिए। नोट: यदि पत्र स्कूल कॉलेज के मुख्य अध्यापक या प्रिंसिपल को लिखा जा रहा है तो नाम के बाद पते के स्थान पर विद्यार्थी की कक्षा व रोल नंबर लिखा जाना चाहिए, जैसे पत्र लिखने वाले का नाम, कक्षा, रोल नंबर। अब हम डाटा एंट्री ऑपरेटर पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखेंगे। सबसे पहले सेवा में प्रिंसिपल, सेवा सदन हाई स्कूल दिल्ली। इस पते के अतिरिक्त आप वो पता लिखेंगे जो आपको परीक्षा में दिया गया हो। यदि कोई निश्चित पता नहीं दिया गया है
तो आपने अपनी ओर से पता यहाँ लिख देना है। विषय है डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद के लिए आवेदन पत्र। महोदय, मुझे दैनिक समाचार पत्र दिल्ली में दिनांक 7 मई 2015 की जगह आपने वर्तमान समय को ध्यान में रखकर तारीख, महीना और साल लिख देना है। को छपे विज्ञापन को पढ़कर पता चला कि आपके स्कूल में डाटा एंट्री ऑपरेटर के 3 पद खाली हैं। मैं स्वयं को इस पद के लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरा परिचय तथा शैक्षणिक योग्यताएं इस प्रकार हैं। सामान्य परिचय। नाम अरविंद कुमार। पिता का नाम श्री रोहित कुमार। माता का नाम श्रीमती रीता देवी। पिता का व्यवसाय दुकानदार। माता का व्यवसाय कामकाजी महिला। परिवार की कुल आमदनी 3 लाख वार्षिक। आयु 20 वर्ष। जन्म तिथि 6 जुलाई 1995। पता जो स्थायी रूप से हो। मकान नंबर 125 मयूर विहार, पानीपत, हरियाणा। पत्र व्यवहार के लिए पता उपर्युक्त। शैक्षणिक जानकारी 8वीं कक्षा वर्ष 2010 में पास। बोर्ड है हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड भिवानी। 8वीं में पढ़े गए विषय हैं अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक शिक्षा, हिंदी, कंप्यूटर शिक्षा, संगीत। प्राप्त अंक 560। कुल अंक 800। पास प्रतिशत 70%। कक्षा 10वीं साल 2011। बोर्ड हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड भिवानी। पढ़े गए विषय हैं अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक शिक्षा, हिंदी, कंप्यूटर शिक्षा, संगीत। प्राप्त अंक हैं 620। कुल अंक हैं 800। पास प्रतिशत है 77.5%। कंप्यूटर में डिप्लोमा वर्ष 2013। नेशनल कंप्यूटर सेंटर। पढ़े गए विषय कार्यालय प्रबंधन। प्राप्त अंक 375। कुल अंक 500। पास प्रतिशत 75%। अनुभव सूर्या विज्ञापन कंपनी दिल्ली में गत 1 वर्ष से डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर कार्यरत। भवदीय अरविंद कुमार। मकान नंबर 125 मयूर विहार, पानीपत, हरियाणा। मोबाइल नंबर आपने यहाँ कुछ भी डाल देना है। ईमेल पता इसी तरह से पत्र है। अपनी गलती के लिए क्षमा याचना करते हुए अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए।
सेवा में प्रधानाचार्य, बाल विकास विद्यालय, हैदराबाद। दिनांक, विषय है क्षमा याचना के लिए प्रार्थना पत्र। माननीय महोदय, सविनय निवेदन ये है कि मैं आपके विद्यालय में 10वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ। मुझसे एक गलती हुई है जिसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। मैंने आज लाइब्रेरी के पीरियड में चोरी से एक किताब से 2 पन्ने फाड़ लिए थे। मेरी इस धृष्टता को अध्यापक ने देख लिया। मेरी चोरी पकड़ी गई। अब मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ। ये मेरी पहली गलती है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि भविष्य में कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। कृपया मेरी इस गलती को माफ़ कर दीजिए। मैं आपका अति आभारी रहूँगा। आपका आज्ञाकारी शिष्य, शिशुपाल। कक्षा 10वीं ए, रोल नंबर 13। प्यारे बच्चों, जीवन में कई कार्यों में आपको पत्र लेखन की आवश्यकता पड़ेगी। किसी सरकारी विभाग में किसी कार्य हेतु आपको पत्र व्यवहार करना पड़ सकता है। यदि आपका पत्र लेखन में अच्छा अभ्यास होगा तो आप आसानी से संबंधित कार्य को कर सकते हैं। आशा है पत्र लेखन के बारे में आपको उचित जानकारी प्राप्त हो गई होगी। इस संबंधी यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप अपने शिक्षक से चर्चा कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक पत्र दे रहा हूँ। अभ्यास के लिए पत्र है। कक्षा की समस्याओं को हल करवाने के संबंध में अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। आज की कक्षा में इतना ही। मिलते हैं नई कक्षा में नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। PSB अलायंस लाया है खुशियां थोड़े दर। कदी आया है डिमांड ड्राफ्ट दे रूप च, कदी आया स्टेटमेंट बन के। सरकारी बैंक